नमस्कार, मैं राजवी व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के बाद अब राहुल गांधी की महाराष्ट्र पर नजर। दलित के घर में बनाया खाना। सूरत से नकली नोट का राष्ट्रव्यापी घोटाला उजागर। नकली नोट बाजार में चलाने की कोशिश। वडोदरा गैंगरेप के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के मोबाइल के आधार पर मामले का पर्दाफाश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम से पहले ही महाराष्ट्र को जीतने की कवायद में लग गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के घर खाना पकाया। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रही हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संदे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने की भाजी बनाई। इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है। साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल भी बनाई। दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने बात की। भेदभाव और संदेह के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की। इस मौके पर संदेह ने राहुल गांधी से कहा कि किसी के मिलेट्स खाओ बोलने से ये ज्यादा महंगा हो गया है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में मिलेट्स पर जोर देते रहे हैं, जिस पर संदेह ने ये बात कही। मेरी ये बुक आ गई है, दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। मराठी अखबारों में भी फूड के बारे में लिखना शुरू हो गया था, लेकिन उसमें हम एब्सेंट थे, हम कहीं भी नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि मेरे फूड के क्या खाते थे, तो फिर मैंने उसको ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैंने हमको ढूंढा है। नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदे और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे, समझ आए कि ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। लोग जानते नहीं है आपके खाने के बारे में, कैसे खाते हो, कैसे पकाते हो, इसलिए मैं यहाँ। कट करने से उसकी टेस्ट चेंज होती है, ऐसा करने से टेस्ट अलग आता है उसका। बहुत महंगा होगा सर लहसुन, अभी 200 रुपये केजी है। हम जाकर रोटी खाते हैं, मीन्स हम गरीब हैं। कोई कह रहा है कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। वो खाओ बोलने से हमारा महंगा होगा मिलेट्स सर, सस्ता वाला। मैं तीखा खाते मुझे पता नहीं है। ज्यादा तीखा नहीं खाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आप तीखा खाते हैं? बहुत ज्यादा। जब तक सर आंख से कान से भाप न निकले ना, तब तक खाने का मजा नहीं आता है। शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो बात अलग है। जैसे हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग, है ना। पिछले 4 इलेक्शंस तक हम नहीं वोटिंग करते थे, क्योंकि मेरा जो पूरा बेल्ट है वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। हम किसी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को तो नहीं, और बीजेपी तो कभी भी नहीं किया है, जिंदगी में नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन पीडब्ल्यूजी को शेतकरी कामगार, वो पार्टी खत्म हो गई अभी। तो हमारे पास एक ही पर्याय बचा था कि आपके पास आए हैं, तो आपके भारत जोड़ो में आया था मैं। खाने को धर्म से जोड़ा हुआ है। आप क्या खाते हो, इसलिए आप बड़े हो या छोटे हो। ये आपने यहाँ लिखा है कि ये जो कल्चर है ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं करता है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि ये आपकी डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया हम आपको छुएंगे ही नहीं, बराबर। और एक डिसरिस्पेक्ट हुई कि भैया आप जो खा रहे हो उसके बारे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बराबर। बट ये इनडायरेक्ट भी होती है सर। सब तो सर आज इनडायरेक्ट कैसे डिसरिस्पेक्ट? आज भी फिर मैं गांव में आज भी मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव थोड़ा छोटा नहीं है सर। मेरे बगल में कोई घर है अपर कास्ट का, उनको आज भी पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। वो आपके घर नहीं आएंगे? अगर आएंगे खाएंगे नहीं, चाय भी नहीं पिएंगे। नहीं आज भी। और डायरेक्टली आपको कह देंगे या बहाना बना? नहीं, बहाना नहीं आएंगे। हमको पता है कि नहीं आएंगे, बात खत्म हो गई ना।
अब ये ऑफिसर था, ये इतना बड़ा आदमी हो गया है तो डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन आओ वो उसकी बात नहीं, लेकिन आज मतलब भी- आपके ऑफिसर रैंक की रिस्पेक्ट हो रही है, हाँ राइट, आपकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, कास्ट की रिस्पेक्ट नहीं है वो। और दोनों भाई का हाथ का खाना खाएंगे। दूल्हा काम पड़ता है। बाबा साहब ने यही लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। हाँ। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा? सर नहीं लगता, अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहा है, अब उल्टा जा रहे हैं सर हम। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ बराबर होता सर, वो ठीक है। है। एक बार अब वो कुछ भी कर ले सर, वो उसकी चमड़ी ठीक तो है नहीं सर, मगर यहाँ पे छिपी हुई सर, चमड़ी है, यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है। मतलब है। हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तब तो। ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा नहीं, लगा? आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। हाँ। कांदे चिपाते ये हैं। दूसरे नंबर पे था, इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मच्छी है। अच्छा। लेकिन सर वो आप मिर्ची तो तीनों में थी। लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा, वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया वो, मैं देख रहा था। ज्यादा डर गया। हम कोल्हापुर वाले ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। गुजरात के सूरत से जाली नोट का राष्ट्रव्यापी घोटाला पकड़ने में सूरत पुलिस को सफलता मिली है। गुजरात के सारोली में पुलिस के नकली नोट बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी से पूछताछ में नकली नोट का ये कारोबार राष्ट्रव्यापी होने की हकीकत उजागर हुई है। आंध्र प्रदेश से 2 आरोपी नकली नोट की डिलीवरी लेने के लिए सूरत आए थे और ये नोट देने के लिए आरोपी महाराष्ट्र से आया था, जिसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી અનુપમસિંહ ગેહલોત સર નાઓની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આગામી દિવાળીની તહેવાર નિમિત્તે મિલકત સંબંધી તેમજ કાયદોની વ્યવસ્થાની જાળવણી સારું સૂચના મુજબ સ્પેશિયલ કમિશનર સેક્ટર 1 સરના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીસીપી જોન 1 સરની ઇન્સ્ટ્રક્શન મુજબ સારોલી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમને મિલકત સંબંધી ગુના બાબતે છેતરપિંડી કરતા વ્યક્તિની ધરપકડ કરી અને મિલકત સંબંધી ગુના બાબતે સારી સફળતા પ્રાપ્ત થયેલ છે. સમગ્ર ઘટનાની હકીકત જોતાં આ કામના આરોપીઓએ આગામી દિવાળીનો તહેવાર આવતો હોય અને માર્કેટ વિસ્તારમાં તેમજ બેંકોમાં લોકો પૈસાની લેતી દેતી માટે ભીડ થતી હોય તેનો લાભ મેળવી અને હાલમાં પકડાયેલ આરોપી ફારૂક બિસ્મિલ્લા બેગ કે જે મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાનો વતની છે અને તે કુલ 8 બંડલ કે જેમાં ઉપર નીચે 500-500ના દરની સાચી ભારતીય ચલણની નોટ અને વચ્ચેના ભાગમાં પોતે ચિલ્ડ્રન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને મનોરંજન બેંક એવું લખેલ કૂપન નોટો વચ્ચેના ભાગમાં રાખી અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના પેક મનીની જે નોટો મળતી હોય છે એ પ્રકારની બનાવટ કરી અને આગામી દિવાળીના તહેવાર નિમિત્તે અન્ય આરોપી મનોહર અકલા બાલારાજુ કે જે મૂળ એલુર આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યનો છે તેની સાથે મળી અને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી અને 100 રૂપિયા અને 200 રૂપિયાના દરની પબ્લિક જોડે નોટો બેંક અથવા બીજી કોઈ ભીડભાડ થતી હોય એવી જગ્યાએથી મેળવી અને આ 500ના દરની બનાવટી નોટો જે નોટો છે એ આપી અને ચીટિંગ કરવા માટે જે કાર્યવાહી કરવાના હતા તેઓને સુરત શહેર પોલીસની સારોલી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા તેમની સર્વેલન્સની ટીમે પકડી અને આ મુદ્દામાલ હસ્તગત કરેલ છે. गुजरात के वडोदरा में गैंगरेप मामले पुलिस ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर गैंगरेप करने वाले दुष्कर्मियों का पर्दाफाश किया है। गुजरात के वडोदरा में 4 अक्टूबर को भायली में गैंगरेप हुआ था। घटना के 48 घंटे में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा शहर क्राइम ब्रांच और ग्रामीण पुलिस ने मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें मूल उत्तर प्रदेश के और तांदलजा में रहने वाले 27 वर्षीय मुन्ना अब्बास बंजारा, 36 वर्षीय आफ्ताब सुबेदार बंजारा और 26 वर्षीय शाहरुख अली बंजारा शामिल हैं। ये सभी मूल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो वडोदरा में रहकर पीओपी का काम करते थे।
अन्य 2 आरोपी सैफ अली बंजारा और अजमल बंजारा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आरोपियों को पकड़ने में कैसी सफलता मिली है, इसकी जानकारी वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार ने दी है। 4 ઓક્ટોબરની રાતે બાયલી ગામના નજીક વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ જિલ્લામાં એક સેક્સ્યુઅલ અસોલ્ટના કેસ બનતા આ અંગે વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ગુના નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં BNS 2023ના કેટલાક કલમો અને પોક્સો એક્ટ 2012ના કલમો હેઠળ વિસ્તૃત ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ હતો। આ બનાવમાં જે વિક્ટિમ છે મૂળ વડોદરા શહેરના રહેવાસી છે અને જે રીતે ઘટનાક્રમ બન્યો હતો આના મહત્વ આના ઇમ્પોર્ટન્સને ધ્યાને રાખીને વડોદરા શહેર પોલીસ વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસને મદદમાં રહી ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ડિટેક્શનમાં આપણા ટીમો પણ જોડાયા હતા। આજે આ ઘટનાની 48 કલાક પછી આ ગુના શોધવામાં શહેર પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સફળતા મળી છે। આ આપના સમક્ષ જાહેર કરતા મને આનંદ થાય છે, કેમ કે આ એક હિયનસ ક્રાઇમ જેના લીધે શહેરમાં અને આખા જિલ્લામાં એક સેન્સેશન ઊભો થયો હતો અને આ મહત્ત્વના કેસને શોધી આરોપી સુધી પહોંચવાની આપણે સફળતા મળી છે। આ સમગ્ર ઘટનાક્રમને શોધવા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ તો સક્રિય હતી જ। શરૂઆતમાં જ આપણા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ચુનંદા અધિકારીઓના જુદા જુદા ટીમોની રચના કરી હતી, જેમાં ટેકનિકલ ટીમો હતા। તે ઉપરાંત ફિલ્ડ ઓપરેશન માટે પણ આપણા જુદા જુદા ઇન્સ્પેક્ટરો સબ ઇન્સ્પેક્ટરોના ટીમની રચના કરીને આપણે તૈનાત કરી હતી। તપાસ દરમિયાન સ્થળ ઉપરથી આપણે કેટલાક ફિઝિકલ એવિડન્સ, બ્રોકન સનગ્લાસ વગેરે, સાથે સાથે ભોગ બનનાર તરફથી આપણા મળેલ વર્ણન અને એક વિક્ટિમના મોબાઈલ ફોન આરોપીએ લઈ ગયા હતા લૂંટીને, આના ઉપરથી થયેલ એક કોલ, તો આના મદદથી આપણે આ સમગ્ર કેસને ઉકેલ લાવવામાં સફળ થયેલ છીએ। જે સમગ્ર ગુનાની તપાસ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચે મુખ્યત્વે મોબાઈલ ફોનની CDR, ડેટા એનાલિસિસ, આના આધારથી આરોપીઓ કયો જગ્યાએ મૂવમેન્ટ કરી છે આના વિસ્તૃત જાણકારી આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન મેળવવામાં આવેલું। સમગ્ર રૂટ ઉપરના CCTV કેમેરા ફૂટેજને મેળવીને તેને આપણે ડિટેલ્ડ વિશ્લેષણ અને એનાલિસિસ કરીને એન્હાન્સ્ડ ફોટોગ્રાફ મેળવીને આપણે આરોપીઓને ઓળખવાનો પ્રયાસ થઈ। સાથે સાથે આરોપીઓ દ્વારા વાપરવામાં આવેલ મોટરસાઇકલનું પણ આપણે રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને ડિસ્ક્રિપ્શન આધારે આને પણ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં સફળ થયા। તો મોટરસાઇકલ, મોબાઈલ ફોન ડિટેલ્સ, સાહેદો દ્વારા આપેલ વર્ણન અને સ્થળ ઉપર મળેલ અન્ય ફિઝિકલ એવિડન્સના આધારે આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આ ગુનામાં સંડોવાયેલ 3 આરોપીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એમને કસ્ટડીમાં લેવામાં સફળ થયેલ છે। તો અત્યારે વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા કલમ 35(1)C BNSS 2023 અંતર્ગત અટકનું કાર્યવાહી કરીને વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાને આગળની તપાસ માટે સુપ્રત કરીએ છીએ। સાથે સાથે તમે જાણો છો કે આ ગુનાના જે ફરિયાદમાં જ ઉલ્લેખ હતો કે બીજા એક મોટરસાઇકલમાં 2 જણા હતા અને આ પણ સ્થળ ઉપર આવેલા હતા। તો આમાંથી પણ આપણે 2 જણા અને એમના મોટરસાઇકલને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે। આજની તારીખે આપણા કસ્ટડીમાં મુન્ના અબ્બાસ બંજારા 27 વર્ષનો ઉંમરવાળો છે। આપણા તાંદાલજા વડોદરા શહેરમાં રહે છે। મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે।
એ જ રીતે મમતાજ ઉર્ફે અફતાબ સુબેદાર આ પણ વંજારા છે, જે નંબર 1 અક્યુઝ સાથે એમના સંબંધ પણ છે, રિલેટિવ છે. આ પણ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના. અને ત્રીજો આરોપી શાહરૂખ કિસ્મત અલી બંજારા આ 26 વર્ષના ઉંમરના છે. આ પણ તંદાજા વિસ્તારમાં જ રહે છે અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છે. આ ત્રણેય આરોપીઓ લગભગ 10 વર્ષ પહેલા વડોદરામાં એમ્પ્લોયમેન્ટના અન્વેષણમાં આવી ગયા હતા અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટમાં આ લોકો પીઓપી વગેરેના કામ કરે છે. તો મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ, ત્યાં કેટલાક સમયથી વસાહત કરતા આરોપીઓ તે દિવસે નીકળ્યા હતા અને પછી બાયલી ગામ આગળ એમને આ વિક્ટિમ અને એમના જે સાથી હતા, ફ્રેન્ડ હતા, એમને જોતા લોકોએ આ બનાવને અંજામ આપ્યું છે એવા વિગતો તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધી આપણે પ્રાથમિક તબક્કે આપણે મળ્યું છે. આ ડિટેક્શન ઇન્વેસ્ટિગેશન પોલીસ અધિકારીઓના હાર્ડવર્ક ડેડિકેશનનું એક ઉદાહરણ છે. સાથે સાથે આપણે સમગ્ર ઘટનાક્રમની ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ડિટેક્શનમાં આધુનિક ટેકનોલોજીની મહત્તમ ઉપયોગ કરી છે. CDR, ટાવર ડેટા એનાલિસિસ, ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ, CCTV ફૂટેજની સ્માર્ટ એનાલિસિસ માટે જુદા જુદા ટૂલ્સની ઉપયોગ આપણા ટીમે સારી રીતે કરી છે. અને સાથે સાથે વડોદરા શહેર પોલીસ અને રૂરલ પોલીસના સમન્વયની પણ એક સારો ઉદાહરણ છે. કેટલાક વખતે લેક ઓફ કોઓર્ડિનેશનના લીધે પણ કેટલાક સમસ્યાઓ ઉદ્ભવિત થતા હોય છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં શહેર પોલીસના ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, રૂરલ પોલીસના અધિકારીઓની ટીમ સતત સંપર્કમાં રહી, ઇન્ફોર્મેશન એક્સચેન્જ, ટીમ્સની પિરિયોડિક રિવ્યૂ, અને આના કારણે આજે આપણા કેસને ઉકેલ લાવવામાં આપણે સફળ થયા છે. તો આપણે કહેવા માંગીએ છીએ ગુજરાત પોલીસ, વડોદરા શહેર પોલીસ અને ગ્રામ્ય પોલીસ ને વી આર કમિટેડ ટુ સેફ્ટી એન્ડ સિક્યુરિટી ઓફ વુમેન. આ એક સેન્સેશનલ બનાવ જે બની છે નવરાત્રિના પવિત્ર તહેવાર દરમિયાન, અને ઉકેલ લાવવા માટે આપણે તમામ રિસોર્સિસ, પ્રયાસો, આપણા અધિકારીઓના એક્સપર્ટાઇઝ અને ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આજે આપણે આરોપી સુધી પહોંચવામાં આપણે સફળ થયા છીએ. આ ઘટનાની તપાસ ઇન્વેસ્ટિગેશન વડોદરા ગ્રામ્ય પાસે છે. તો શહેર પોલીસ દ્વારા આ ત્રણ આરોપીઓને વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસને હેન્ડઓવર કરવામાં આવશે અને આગળની તપાસ એમના દ્વારા થશે. અને અન્ય 2 ઇસમો જે સૈફ અલી વંજારા અને અજમલ સત્તાર વંજારા, આ પણ જે તે બનાવ વખતે સ્થળ ઉપર હાજર હતા. તો આ બંને ઇસમો એમના મોટરસાઇકલ સાથે આપણે પૂછપરછ માટે લેવામાં આવેલ છે. તો આગળની તપાસ વડોદરા ગ્રામ્ય દ્વારા કરવામાં આવશે. તપાસ દરમિયાન મળેલ પુરાવો કે એમના રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીને નક્કી કરીને આગળની કાર્યવાહી ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સમગ્ર ઘટનાની જે ઉકેલ લાવવા માટે જે પરિબળો, જે ટેકનોલોજી અને મેથોડોલોજી આપણે વાપર્યું છે, આના ડિટેલ તમને કીધું છે. તો એમના રહેવાસી છે તંદાજાના, બનાવ બન્યું છે બાયલી, એમના રહેવાની જગ્યા અને બનાવવાળી જગ્યા અંતર લગભગ 3.5 કિલોમીટર છે. તો નાઇટ દરમિયાન એમના મૂવમેન્ટ હતી શહેરમાં. તો આપણે લગભગ 48 કિલોમીટરથી વધારે એમના મૂવમેન્ટને આપણે આખું ટ્રેક કરી છે. હજારો CCTV કેમેરા જે પબ્લિક સિસ્ટમમાં છે, એટલે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના, અને સાથે સાથે જે બિઝનેસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ અને પ્રાઇવેટ કેમેરાઓ પણ લાગી છે, દરેકને આપણે સ્કેન કરી છે. એમના ફૂટેજીસ મેળવીને પોલીસ વિશ્લેષણ કરીને આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં આપણે સફળતા મળી છે. અત્યારે આપણે આ તબક્કે ગુનાના તપાસ વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ પાસે છે. એટલે જે આજની તારીખે આપણે સમક્ષ શેર કરવા માંગુ છું, તો
તો 3 આરોપીઓ અટક થયા છે. એમના દ્વારા વાપરેલી એક મોટરસાઇકલ પણ રિકવરી થયું છે. અને જે આરોપીઓના પ્રાથમિક પૂછપરછમાં મોબાઈલ ફોન જે મળી આવ્યું નથી, આ અંગે વધારાના તપાસ થશે. અને એમને જે સાથે બીજા 2 જણા હતા મોટરસાઇકલ સાથે, આ 2 જણા અને મોટરસાઇકલ પણ આપણા પાસે છે, પરંતુ આ તપાસનું વસ્તુ છે. એટલે આ ગુનાની ગંભીરતા અને ઇમ્પોર્ટન્સ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એક્સરસાઇઝ માટે જે બેસિક કોન્ફિડેન્શિયાલિટી એન્ડ અધર ડિટેલ્સને ધ્યાને રાખીને વડોદરા રેન્જના આઈજીપી સાહેબ પણ મારા સાથે જ છે, એસપી વડોદરા ગ્રામ્ય પણ આપણા સાથે છે. તો એમનો આખા ટીમ નેક્સ્ટ ફ્યુ અવર્સમાં કે દિવસોમાં આ સમગ્ર ઘટના અંગે વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરી તમને વખતો વખત તપાસમાં બહાર નીકળતા તથ્યો અને થતી પ્રગતિ અંગે આપને પણ જાણકારી આપશે. મીડિયાના માધ્યમથી જાહેર જનતાને આપણે કહેવા માંગીએ છીએ કે નવરાત્રિ દરમિયાન શહેરમાં અને સમગ્ર જિલ્લામાં મહિલા સુરક્ષા અંગે ડિટેલ્ડ સિક્યુરિટી પ્લાન હતી. આ ઘટના બની છે અને આપણે આરોપી સુધી પહોંચવામાં આપણે સફળ થયા છીએ. અને આવતા દિવસોમાં જે ચાલનાર નવરાત્રિના તહેવાર માટે શહેર વિસ્તારમાં આપણે મહત્તમ પોલીસની ડિપ્લોયમેન્ટ, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, આપણા વિઝિબિલિટી અને આપણા પેટ્રોલિંગ અને અંધારાવાળા વિસ્તારોમાં આપણા પ્રેઝન્સના લીધે આવા બનાવો અટકાવવા માટેનું પણ આપણા કટિબદ્ધતાથી મહેનતથી આપણે કાર્યરત છીએ. અને અશ્યોરન્સ આપવા માંગીએ છીએ કે મહિલા સુરક્ષા માટે ગુજરાત પોલીસની, શહેર પોલીસની અને ગ્રામ્ય પોલીસની કટિબદ્ધતા આપણે રીઇટરેટ કરવા માંગીએ છીએ. એ રીતે માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરા એ આપના સમક્ષ વાત કરી છે કે જે બનાવ 4 તારીખના રોજ બનેલ હતો, એના અનુસંધાને વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાના તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુના દાખલ થયા. એ પછી કયા પ્રકારના અને કયા પ્રયાસોથી આપણે આ ગુનાના ઉકેલ અને આરોપી સુધી પહોંચી શક્યા છે એ આપને બધાને સાબે બ્રીફ કર્યા છે. એ પછી હું આપને આ મોકે અત્યારે એટલું કહેવા માંગુ છું કે હવે થોડી વારમાં વડોદરા શહેર પોલીસ આરોપીઓને જે છે કસ્ટડી વડોદરા ગ્રામ્ય જિલ્લાને સોંપવાની છે. એમાં એક નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારી એની તપાસ કરશે. એને એક સ્પેશિયલ એસઆઈટીની રચના એસપી શ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને કરવામાં આવશે. ડેલી એની મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. જે કંઈ આગળના ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ્સ છે ઇન્વેસ્ટિગેશનના, જેમાં કે અત્યારે આરોપીની પૂછપરછ કરી અને રિમાન્ડ લેવાનું, એના મેડિકલ પુરાવા ભેગા કરવાના, બીજા પણ જે એવિડન્સ મળ્યા છે એની સમીક્ષા કરવાની, કે પછી રિમાન્ડના પ્રોસિજર પછી ઇન્વેસ્ટિગેશન બહુ ઝડપથી પૂરું થાય અને એમાં એક પેરવી અધિકારી પણ નિમણૂક કરવામાં આવે. એ સ્ટેપ અમારા તરફથી હમણાં થોડી વારમાં ઓર્ડર ઇસ્યુ થશે ડિટેલમાં. એ ટીમમાં જિલ્લાના જે સારામાં સારા તપાસ કરનાર અધિકારી અને કર્મચારીઓ છે એના સમાવેશ કરવામાં આવશે. એસપી દ્વારા ડે ટુ ડે એની મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. અને જે પ્રશ્ન આપ શ્રી પૂછો છો એના અમારી તૈયારી છે કે જેટલા વહેલામાં વહેલા આપણે કમ્પ્લીટ એવિડન્સની સાથે ચાર્જशीट કરી શકીએ, ये हमारी तैयारी। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने भोपाल में सबसे बड़ी दवाई फैक्ट्री पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में छापेमारी की। यहां से 1800 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद करने में सफलता मिली है। इस मामले में एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे बड़ी बरामदगी के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई पर जानकारी दी। ये छापामारी 2500 स्क्वायर फीट के शेड में चल रही एक फैक्ट्री में की गई। गुजरात एटीएस के अधिकारी बिना नंबर की प्लेट वाली गाड़ियों में पहुंचे और एनसीबी के साथ मिलकर यहां छापेमारी की। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सान्याल प्रकाश बाने को इससे पहले 2017 में मुंबई के अंबोली में पुलिस ने एमडी ड्रग्स के एक ऐसे ही मामले में गिरफ्तार किया था। 5 साल जेल में रहने के बाद उसने अमित चतुर्वेदी के साथ मिलकर अवैध ड्रग निर्माण का काम फिर से शुरू कर दिया, जिस पर कानूनी कार्रवाई की गई है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से गुजरात एटीएस जो नो ड्रग की भारत सरकार की पॉलिसी है, इसके तहत काम कर रही है। इसमें वो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स स्मगलर्स हैं उनके ऊपर काम करती है। साथ साथ भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई लोग एमडी या किसी दूसरी सिंथेटिक ड्रग के प्रोडक्शन में लगे हैं तो उनको पकड़ने का काम गुजरात एटीएस करती आई है। इसी संदर्भ में हमारे डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मिली थी कि एमपी भोपाल का रहने वाला अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला सन्याल बाने, ये दोनों मिलकर के
भोपाल में कहीं एक सोफिस्टिकेटेड ड्रग फैक्ट्री इन्होंने बनाई है, लेबोरेटरी बनाई है और इसमें लोग एमडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फाइनली जब ये क्लियर हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इसके आधार पर एक टीम बनाएगी जिसको लीड गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी एसएल चौधरी ने किया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसको दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर में ऑपरेशंस टीम है उसके साथ भी शेयर किया गया। उनकी टीम ने भी इस पे काम करते हुए साथ में ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहां से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। इसके अलावा भी वहां पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहां से सीजर किया गया। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स भ्रष्ट की हैं इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहां पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो फैक्ट्री है ये लगभग 2500 वार मतलब अभी तक की हमारी पकड़ी फैक्ट्रीज में से सबसे बड़ा प्रीमाइसेस इन्होंने ले रखा था। ये दूसरे केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इस तरह का आड़ दे करके एमडी का प्रोडक्शन कर रहे थे। जो सन्याल बाने है उसकी एमडी के क्षेत्र में, नार्कोटिक्स के क्षेत्र में क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो 2017 में 1 किलो के केस में महाराष्ट्र में पकड़ाया था और उसमें 5 साल वो जेल में रहा। 2022 में निकलने के बाद उसका कॉमन फ्रेंड्स के मार्फत इस अमित चतुर्वेदी से कांटेक्ट हुआ और पिछले 6-7 महीने से वो सब लोग दोनों लोग मिलकर के ये एमडी के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को मेडिकल के लिए एसएसजी हॉस्पिटल में लाया गया। संस्कारी नगरी कहे जाते वडोदरा में फिर एक बार जब गैंगरेप की घटना घटी तो पूरा वडोदरा शहर दहल उठा। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई और 48 घंटे के भीतर वडोदरा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। इन आरोपियों को एसएसजी हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लाया गया। मेडिकल के लिए लाए गए तीनों आरोपी चल भी नहीं पा रहे थे। उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मचारी आरोपियों को कंधे पर उठाकर स्ट्रेचर पर मेडिकल के लिए ले गए। बड़ोदरा के नागरिकों में तो इस घटना के चलते रोष देखने मिल ही रहा है। वहीं पुलिस जवानों में भी आक्रोश का माहौल है। ऐसे में पुलिस द्वारा इन आरोपियों की जमकर पिटाई की गई होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। बड़ोदरा के भायली में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली होने की जानकारी सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर का नाम गैंगरेप के लिए बदनाम हो रहा है। लगातार तीसरी गैंगरेप की घटना कुछ ही सालों में सामने आई है, जिसके चलते वडोदरा में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वडोदरा में दूसरे नवरात्र के दिन 16 साल की नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसमें गरबा खेलने निकली हुई नाबालिग शहर के भायली से 2 किलोमीटर दूर इलाके में अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। तब 3 लोगों ने नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर फौरन एक्शन दिखाते हुए 48 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना के बाद ही तालुका पुलिस के साथ साथ वडोदरा पुलिस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच समेत की कई टीम मामले पर काम कर रही थी और आरोपियों को पकड़ने की कवायद चल रही थी। और इस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार सभी 5 आरोपी तांदलजा इलाके में रहते और उत्तर प्रदेश के होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस मामले पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन गैंगरेप के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वडोदरा पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए चंद घंटों में सफलता हासिल की है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि करार दी जा सकती है। नवरात्रि के दिनों में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच वडोदरा पुलिस अपनी थोड़ी बहुत साख बचाने में कामयाब रही है कि चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के वडोदरा में वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। गुजरात में शारदीय नवरात्र के साथ साथ दुर्गा महोत्सव भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वडोदरा में वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन द्वारा प्रताप नगर ब्रिज के पास लालबाग अतिथि गृह निकट दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें दुर्गा मां की प्रतिमा की स्थापना कर रोजाना भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहकर मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन का ये 4था साल है। दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा की नव दुर्गा आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा है। और जो दुर्गा सप्तशती में बोलता है, प्रथम शैलपुत्री तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय कुष्मांडा चतुर्थकम स्कंद माता। आज 4था पूजा है। आज कुष्मांडा माँ का पूजा है। प्रथम पूजा प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का हुई, दूसरे दिन चंद्र घंटा माँ की हुई। शैलपुत्री मीन्स जब गर्भ से बच्चा एनर्जी के रूप में जन्म लेती है कन्या, शैलपुत्री के रूप में देखा जाता है। जब वह युवा अवस्था तक अपने नियंत्रण में रहती है ब्रह्मचारिणी के रूप में, और फिर इस तरह माँ का अवतरण होता है। आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री दुर्गा के रूप में ब्लेसिंग करके आशीर्वाद देके वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन मिथिलावासी जितने भी हैं यहाँ पे हैं, उनसे मिथिलावासी का ये समायुक्त है। इसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ यहाँ पे कुमुदनाथ मिश्रा, महासचिव घनश्याम झा जी हैं, और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं। ये 4था साल पूजा कर रहे हैं। मिथिला से बहुत बड़े संत श्री 108 पूज्य प्रथम स्मरणीय श्री मौनी बाबा आज पधारे हुए हैं, जिन्होंने 30 साल से कोई अन्न ग्रहण नहीं किए हैं। 14 वर्ष तक वो गुफा में रह के तपस्या किए हैं, और 15 वर्ष से वो केवल गंगाजल और दूध पी के रह रहे हैं। आज हमारे दुर्गा पंडाल में पहुँचे हैं। माँ का आज 4था पूजा हुआ है, और 4था पूजा के बाद हम लोग 5वें पूजे की तैयारी करेंगे। ये 10 दिन तक चलेगा। समस्त बड़ोदरावासी, समस्त मिथिलावासी, समस्त जो भी लोग बड़ोदरा में हैं, सबसे आग्रह है माँ के पंडाल में आएँ, माँ का आशीष लें। ये पूजा 11 तारीख तक चलेगी। 12 तारीख को माँ जगदम्बा की विदाई है, जिसको हम लोग यात्रा बोलते हैं, और विजय दशहरा भी बोलते हैं। ऐसा भी रामचरितमानस में बोला गया है और बोले हैं, इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध करके दशहरा मनाए थे। और ये माँ दुर्गा की पूजा सर्वप्रथम भगवान राम ने किए थे। जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने 108 कमल के साथ माँ जगदम्बा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। 107 कमल चढ़ाने के बाद माँ जगदम्बा ने उनकी परीक्षा ली, और 108वां कमल वहाँ से
कहीं गायब कर दिया गया। भगवान राम ने अपने धनुष बाण से, कमल नयन बोलते हैं, अपना आँख देने के लिए माँ जगदम्बा को तैयार किए। उसी के बाद हम समस्त भारतवासी, समस्त सनातन धर्म ये माँ जगदम्बा का पूजा करते हैं। गुजरात में इसे माँ का डांडिया और गरबा के रूप में माँ को जो है शक्ति के चारों तरफ गरबा करके हम इसको मनाते हैं गुजराती लोग। मिथिलाधाम फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि लोगों को एक जगह एकत्रित किया जाए और हम लोग एक साथ मिलके सबको समावेश करके मैथिलों के लिए हम लोग कुछ कर सके, समाज की सेवा कर सके, समाज के गरीब वर्गों की सूचना कर सके। शक्ति पूजा, दुर्गा पूजा के द्वारा हम लोग बूढ़ों का संहार और अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए संकल्पित है और अच्छे लोग समाज को और ऊपर ले जाए, उसके लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। गुजरात में महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म मामले राजकोट आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात में महिलाओं और खासकर बच्चियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बार बार हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर गुजरात की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राजकोट में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री हर्ष संघवी का इस्तीफा मांगा और गृह मंत्री हर्ष संघवी की बातों पर आपत्ति जताई। आज आम आदमी पार्टी परिवार खास કરીને રાજકોટમાં દિનેશભાઈની આગેવાનીમાં महिला प्रमुख રાજલબેન અને સમગ્ર મહિલા મોરચો અને સમગ્ર આમ આદમી પરિવાર રોડ ઉપર અમારી વેદના લઈને અમે ઉભા છીએ। વેદના અમારી એ છે કે ગુજરાતમાં મહિલા સુરક્ષાના નામે ઝીરો, મહિલાઓને કહેવાય છે સન્માનના નામે ઝીરો, કારણ કે 15 જ દિવસમાં દીકરીઓ પીંખાઈ ગઈ। વિદ્યા મંદિર જેવા મંદિરોમાં દીકરીઓ પીંખાઈ છે, છતાં પણ જો એક્શન ન લેવાતી હોય ને વારે વારે વડોદરામાં બનાવ બન્યો, તો આવા કહેવાય 15 દિવસમાં આટલા બનાવ બને છે અને ગૃહ મંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી ખાલી ભાષણબાજી કરી રહ્યા છે, ફાંકાબાજી કરી રહ્યા છે। શરમ આવી જોઈએ। તમારો એક ઇન્સિડન્ટ બને છે, તમારી સંવેદનાઓ બહાર આવી રહી છે, તો બીજો ઇન્સિડન્ટ બને કઈ રીતે? તમારી પાસે વ્યવસ્થા કેમ નથી? આ સવાલ મારે એને પૂછવો છે અને અહીંયા અમે રોડ પર અમારી વેદના લઈને ઉભા છે અને ખાસ કરીને મારે એ કહેવાનું છે કે જે મંત્રી સંત્રી બેઠીને ભાજપના ચોલા પહેરીને જે મહિલાઓ બેઠી છે ને, જે મારી બહેનો બેઠી છે ને, દુઃખ થાય છે કે બહેનો આપણી ઘરે પણ મા બેન દીકરીઓ છે। આજે ગરીબની ને જનતાની દીકરીઓ વિખાઈ રહી છે, બળાત્કારો શિકાર બની રહી છે અને તમે મોઢામાં મત ભરીને બેઠા છો, તમારો મોરચો બહાર નથી નીકળતો। હમણાં કોઈ મંત્રી ઉપર જ્યારે વિરોધ પક્ષે કંઈક બોલ્યો છે તો મહિલા મોરચો બહાર નીકળે છે ભાજપનો, અત્યારે ચૂપ બેઠી છે। ત્યારે મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે જો અત્યારે તમે ચૂપ બેસશો અને એક્શન નહીં લ્યો તો આવી જ આ સ્થળો, આજે એક કહેવાય છે કે સ્કૂલ કહેવાય કે જે વિદ્યા મંદિર કહેવાય, ત્યાં જો બળાત્કાર થઈ શકતો હોય ને તો લોકશાહીનું મંદિર એ વિધાનસભા ગૃહ કહેવાય, ત્યાં પણ બળાત્કારીઓ પોસ્તા વાર નહીં લાગે। આજે અમારો વિરોધ એટલો જ છે કે અમે રોડ ઉપર અમારી વેદના લઈને આમ આદમી પાર્ટી પરિવાર નીકળ્યો છે। અમારી વેદના છે કે હર્ષભાઈ સંઘવી રાજીનામું આપો, તમે ન સંભાળી શકતા હોય તો। અને જે કહેવાય છે કે તમે જ્યારે આટલી બધી વ્યવસ્થા છૂટ આપો છો પોતાની વાહો બટાડવા માટે, તો તમારી પાસે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, પોલીસ તંત્રની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ। અને ખાસ એક વાત કહું છું કે મને ગુજરાતની પોલીસ ઉપર ગર્વ છે અને હંમેશા રહેશે, મારી ગુજરાતની પોલીસ ઉપર ગર્વ છે, પરંતુ એને ચલાવવા વાળું ગૃહ મંત્રાલય એ ખોખલે અને ભ્રષ્ટાચાર વાળું છે, એને સુધારવાની જરૂર છે અને વ્યવસ્થા પૂરી પાડવાની જરૂર છે। બીજા ત્રીજા કામો ન આપવાને બદલે સુરક્ષાના કામોમાં એને વળગાડવાની જરૂર છે। અને વિરોધ પક્ષ જ્યારે વિરોધ કરતો હોય ને ત્યારે પોલીસ તંત્રનો સમય ન બગાડે અને પોતાને એને ક્રિમિનલોને પકડવા માટે મોકલવા જોઈએ। આ ભાવના અને આ લાગણી અમે અહીંયા તમારા સામે વ્યક્ત કરીએ છીએ અને એમના સુધી પહોંચાડીએ છીએ અને આવેદન પત્ર આપી અને અમે આ વાત सरकार સુધી પહોંચાડીશું। गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा के मकरपुरा में एक और गड्ढा पड़ गया है जो लोगों की जान पर खतरा साबित हो सकता है। बारिश के बाद वडोदरा में गड्ढे पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा ही एक किस्सा मकरपुरा के वार्ड नंबर 17 में सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप निकट बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है। इस गड्ढे में एक कार भी फंस गई, जिसमें महिला कार चालक बाल बची। घटना की जानकारी पाकर वार्ड नंबर 17 के नगर सेवक शैलेश पाटिल भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल गड्ढे को कॉर्डन करवाया है। मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने पालिका के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वडोदरा शहर संस्कारी नगरी અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ બનાવેલી આ ભુવા નગરી હાલ વડોદરા શહેરના સુસેન્દી બરોડા ડેરી તરફ જતા મુખ્ય રોડ પર ભુવો પડ્યો છે। આ ભુવો સવારે પડ્યો હતો ત્યારે એક બેન ગાડી લઈને જતા હતા, ગાડી પણ અંદર જતા બચી છે, બેનને પણ ઈજાઓ થતા બચી છે। ક્યાંક વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ સ્માર્ટ સિટી કહીને વડોદરા શહેરને ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા છે। જાણવા મળેલ માહિતી મુજબ આ દંડકનો વોર્ડ છે, તો દંડક સાહેબને વિનંતી છે કે અહીંયા એક શ્રીફળ ઉમે જેથી કરીને આ રોડ પર ભૂવા ના પડે। દર 15 મીટર અહીંયા ભૂવા પડી રહ્યા છે,
જેમાં એવું લાગે છે કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારીઓ જે ભ્રષ્ટાચાર વાપરે છે, જે ચોર અધિકારીઓ, ચોર કોન્ટ્રાક્ટરો સંકલન કરતા નથી ને ફક્ત ભૂવા પૂરતા ભૂવા પૂરી દે છે. આ ભૂવો થોડાક ટૂંક સમય પહેલા પડેલો એને પૂરી દીધો, આજે ફરીથી આ ભૂવો પડ્યો છે. એટલે જનતાને મારી નાખવાના પ્રયાસ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે. એમને વિનંતી છે કે વડોદરા શહેરમાં સંકલન કરીને કામ કરે અને આ ભૂવા નગરી જે નામ પડ્યું છે એને खत्म करने प्रयास करे, तेरी हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि की रंगत के बीच छोटी छोटी बच्चियों ने गरबा खेलते खेलते हाथों में पोस्टर लेकर गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय मांगा। संस्कारी नगरी वडोदरा का शर्मसार करने वाली घटना गैंगरेप के रूप में फिर एक बार सामने आई है, जिसके बाद महिलाओं और खासकर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। नाबालिग पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, जिसकी झलक वडोदरा के बाल गोपाल गरबा महोत्सव में भी देखने मिली। नवायार्ड के श्री रामेश्वर युवक मंडल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भाईली की दुष्कर्म पीड़िता के लिए न्याय मांगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे हमारे सामने जो खेल रहे हैं बहुत अच्छा है कि हमारे घर के सामने हमारे सामने बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि आजकल ये लड़कियों के बहुत बलात्कार हो रहे हैं। तो माता पिता को यही चिंता होगी कि लड़की गई है खेलने के लिए, कब आएगी, क्या होगा। पर इससे तो अच्छा है कि हमारे सामने बच्चे खेल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। नहीं, सेफ नहीं रहेगी, क्योंकि ये मिनिमम 12 बजे तक खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। देर तक खेलेंगे तो भी क्या है, लड़कियाँ बाहर घूमेगी या तो फिर घर पे चिंता रहेगी या तो फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से तो अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये मैं यही कहना कि हमारी लड़कियों को हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? सरकार को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो वकील लोग हैं जो केस लिखते हैं, इससे तो अच्छा है वो लोग बंद कर दे। केस लिखते हैं, जो बलात्कार वाले लोग होते हैं उसको फांसी नहीं मिलती, इससे तो अच्छा है जो बलात्कार वाले उनको फांसी मिले। कैसा कानून होना चाहिए इनके लिए? ये जो हो रहे हैं उसको तो क्या है, मैं यही कहना चाहूँगी कि सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक वस्तु कहता घणું દુઃખ થાય છે કે આજે 2 દિવસ પહેલા વડોદરા ભાઈલી ગામમાં જે છોકરી સાથે બળાત્કાર થયું, જે બળાત્કારીઓ છે એમને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ। આજે છોકરીઓ નથી સુરક્ષિત। જ્યારે વડોદરા સંસ્કારી જ્યારે પણ સારા કાર્યક્રમો થતા હોય છે ત્યારે વડોદરા સંસ્કારી નગરી કહેવામાં આવે છે, તો આવા વડોદરા સંસ્કારી નગરીમાં આવા કૃત્યો ઘટી રહ્યા છે। અમે એક જ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે છોકરીઓ સુરક્ષિત રહે અને તંત્રને એક જ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે અમારા જેવી છોકરીઓ સુરક્ષિત નથી રહેતી તો અમે સુરક્ષા કેવી રીતે અનુભવીએ। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. शारदीय नवरात्र के चलते गुजरात के पवित्र यात्रा धाम अंबाजी में दर्शन के लिए लाखों लोग रोजाना उमड़ रहे हैं। इसी बीच यहां बड़े एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी दांता मार्ग पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है, जिसमें एक निजी लग्जरी बस पलट गई। दांता अंबाजी मार्ग पर त्रिशूलिया घाट पर व्यू पॉइंट पर यह सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अंबाजी से दांता जा रही बस अचानक पलट जाने से कई यात्री की मौत हो गई है, वहीं कई यात्री घायल हुए हैं। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और 108 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। इस सड़क हादसे के चलते बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की और 25 लोगों को चोट आई होने की खबर भी सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार वडोदरा आए और यहां उन्होंने वडोदरा महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और सभी विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें वडोदरा की स्वच्छता के साथ साथ वडोदरा के ब्यूटिफिकेशन, रंग रोगान जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई। दिवाली में गुजरात दौरे पर आने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा भी आ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले वडोदरा को फिर एक बार चमकाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वडोदरा शहर में पूરની परिस्थिति बची एक ઝુંબેશ રૂપે માનनीय सीएम साहेब અને માનनीय પ્રભારી મંત્રી સાહેબના માર્ગદર્શન हेठળ સ્વચ્છતા ઝુંબેશ, આરોગ્ય કેમ્પ અને બધું થયું। હમણાં પણ 5 દિવસ પહેલાં ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો અને એના પછી પુનઃ એકવાર એક ઝુંબેશ રૂપે જે પણ શહેરમાં ભૂવા પડ્યા એને રિપેર કરવાનું, ખાડા રિપેર કરવાનું, એ બધું અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। લગભગ 10,000થી વધારે જે પોટોઝ જે કહેવાય નાના નાના ખાડા અથવા પોટોઝ એ બધા અમે ભર્યા છે। જોડે જોડે જે સુશોભનની કામગીરી છે એ પણ ગતિમાં છે। ક્યાંક ડિવાઈડર તૂટેલા હોય, રોડમાં ખાડા હોય એ પૂરવાનું ચાલે છે, ભૂવારી સર્વિસિંગ કરવાનું ચાલે છે, જંગલ કટિંગ જે અનનેસેસરી જે ઝાડ ઉગી જાય છે વરસાદમાં એ દૂર કરવાનું ચાલી રહ્યું છે, ડિવાઈડર રિપેરિંગ ચાલે છે, થર્મોપ્લાસ્ટ કલર કરવાનું ચાલી રહ્યું છે અને અન્ય સુશોભનની એક્ટિવિટીઝ, ધારો કે ક્યાંક પેઇન્ટિંગ કરવાનું હોય, ક્યાંક શહેરને શણગારવાનું, એ પણ એક્ટિવિટીઝ ગતિમાં છે। એટલે સમગ્રપણે શહેરમાં એક સુશોભિત થાય, લાઇટિંગ્સ થાય અને શહેર એકદમ વ્યવસ્થિત શણગારાય એની માટેનું આજે એક મીટિંગ હતી। અત્યારે કોઈ પણ સત્તાવાર અમને જાણકારી નથી। અમે શહેરના ક્લિનિંગ અને એના સુશોભન માટેની કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ। એના માટે માનनीय પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી આજે મીટિંગ માટે આવ્યા। गुजरात के बनासकांठा के सुईगाम में आयोजित बीएसएफ बूट कैंप का सफल समापन हुआ है, जिसमें कई छात्रों को
ट्रेनिंग दी गई। बनासकांठा के सुईगाम में 3 दिवसीय बीएसएफ बूट कैंप आयोजित किया गया था, जिसका समापन हो गया है। इस कैंप में राजस्थान के डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के 19 छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित इस अनोखी पहल में सीमा प्रबंधन और अनुशासन के परिचय के साथ सैन्य प्रशिक्षण की मूल बातों को सिखाया गया। शिविर में शारीरिक प्रशिक्षण, योग, बाधा पार करना, रूट मार्च, हथियार चलाना, मानचित्र अध्ययन, दूरी का आकलन करना, नेविगेशन, सर्वाइवल तकनीक और निहत्थे युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया गया। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सीमा चौकियों के दौरे के माध्यम से सीमा प्रबंधन का अवलोकन करने का भी अवसर दिया गया। शिविर का मुख्य आकर्षण सीमा दर्शन नडा बैट था, जहां छात्रों ने प्रतिष्ठित रिट्रीट समारोह भी देखा। सांस्कृतिक संध्याओं में भी प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। देश के युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व पैदा करने की बीएसएफ की प्रतिबद्धता से प्रेरित ये पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से कहीं आगे जाती है, जिससे प्रतिभागियों को एक उम्दा अनुभव मिलता है जो सीमा पर्यटन के साथ सैन्य प्रशिक्षण को जोड़ता है। ये जो बूट कैंप्स है, इसकी शुरुआत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के ऊपर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और यूथ को बॉर्डर्स के साथ जोड़ने के लिए जो उनका विजन था, उसी के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और मेरे आईजी श्री अभिषेक पाठक आईपीएस गुजरात फ्रंटियर और श्री अशोक डागर डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर गांधीनगर, उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में हमारी वाहिनी को ये कार्य दिया गया था। और ये बूट कैंप्स हमने जो है 7 हम चला चुके हैं, आज 8वां भी संपन्न हुआ है। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, ये एनसीसी के बच्चे नहीं है, ये स्कूल के और अकेडमी के बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं। इनको फोर्सेस के बारे में जब मैंने शुरू में ओपनिंग किया था, उसमें इनसे पूछा तो इन्होंने कभी भी बॉर्डर सीमा हमारी नहीं देखी थी और ये बड़े ही एक्साइटेड थे। और आज जब ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई है तो इनसे जो इनकी फीडबैक्स लिए गए और इन्होंने जो है जो उत्साह दिखाया उस फीडबैक के अंदर बहुत ही सराहनीय है। और ये यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। जो है वेपन्स के बारे में जो जानकारी दी गई, साथ ही साथ उसको हैंडलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई, साथ ही साथ इनको फिजिकल अपना फिटनेस के बारे में दिया गया, यूएसी, बैनेट फाइटिंग, इनके बारे में जानकारी दी गई और कॉन्फिडेंस कोर्स भी करवाया गया ताकि इनको पता लगे कैसे फोर्सेस कैसे कार्य करती हैं, कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन करती हैं। साथ ही इनको मैप रीडिंग और टैक्टिक्स जो बॉर्डर के ऊपर यूज होते हैं उसके बारे में बताया गया, फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताया गया और फोर्सेस द्वारा बॉर्डर के ऊपर तैनाती के दौरान काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के सर्विलेंस डिवाइसेस के बारे में भी बेसिक नॉलेज दी गई। इनको यहाँ पे सीमा दर्शन के अंदर जो है एडवेंचर टूरिज्म और इवनिंग को जो रिट्रीट सेरेमनी है उसमें भी इन्होंने भाग लिया और साथ ही म्यूजियम्स के भी इन्होंने जो जाके देखे और बीएसएफ की पूरी हिस्ट्री के बारे में इनको पता चला। और इसी के साथ आज ये जो है बूट कैंप आज यहाँ समाप्त होता है। इन्होंने एक शॉर्ट पीरियड में, छोटे से समय में बच्चों को सबसे पहले सिखाया है अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि हर परिवार में एक अपना ऐसा बच्चा होता है जिससे माता पिता संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमने ये पाया कि इन बच्चों के जो 16 साल 18 साल की जो एज है, इस एज में जो हमने इनके घर पर नहीं देखा वो इन 3 दिनों में देखा है। तो मेरा सभी स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी भाग लें ताकि आने वाला जो हमारा यूथ है वो हमारा भविष्य है और हमारा यूथ अगर सुधर जाता है और अनुशासन में आ जाता है तो हमारा भारत का कल्याण हो जाएगा और भारत सुधर जाएगा और हमारा देश महान बन जाएगा। मैं महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा से आया हूँ, जहाँ 3 दिन का बूट कैंप था बीएसएफ के साथ। तो ये हमारा मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और ये हम जो बहुत सौभाग्यशाली है जिन्होंने हमारे ये मौका मिला है हमारे स्कूलों का दिन है। और सबसे पहले मैं यहाँ बीएसएफ के सरों के साथ बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें फिजिकल बहुत बताया और उसके बाद यहाँ का डिसिप्लिन जो हमें सिखाया है, जो हमारी हैबिटेट डाली है सर ने 2 दिन में और हमको बहुत सारा विजिट कराया, हमको बहुत सारा बताया सर ने। बहुत शानदार कैंप है और ये हम किस्मत वाले हम जो 19 स्टूडेंट है जिन्होंने हमको एक कैंप में आने मिला है। गुजरात के वडोदरा में हर साल होने वाले रावण दहन के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में दशहरा की शाम हर वर्ष रावण दहन और रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रावण दहन के लिए रावण, मेघदूत और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए जाते हैं, जिसे बनाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। उत्तर प्रदेश के आगरा से आए 22 जितने कारीगर लकड़ी, कपड़ा, बांस, रस्सी, कागज समेत की वस्तुओं का इस्तेमाल कर रावण, कुंभकर्ण और मेघदूत के
पुतले बनाते हैं। इन दिनों रावण का 50 फीट का मेघदूत और कुंभकर्ण का 40 फीट का पुतला तैयार हो रहा है, जिसे दशहरा तक तैयार कर पोलो ग्राउंड में रावण दहन किया जाएगा। करीब 22 कारीगर विशेष रूप से रावण का पुतला बनाने के लिए वडोदरा आते हैं और अपनी अद्भुत कलाकारी दिखाते हैं। ये जो हमारी रामलीला है इस बार ये 44 मतलब 44वीं रामलीला है। अब हर साल हमारे यहाँ जो रामलीला के बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है। ये जो रावण है ये बन के आप देख ही रहे हो पीछे लगभग तैयार है। ये रावण बनाने वाले जो है ये आगरा से एक टीम आती है और काफ़ी सालों से आती है। और ये जो टीम है उनके साथ काफ़ी सदस्य आते हैं। वो 2 या 3 दिन यहाँ रुकते हैं और बड़ौदा में जितने भी उनको ऑर्डर होते हैं उनका बनाते हैं। फिर गुजरात में दूसरी जगह जाते हैं और इसमें काफ़ी मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे बांस, पन्नी, साड़ी, घास। काफ़ी मेहनत का काम है। ये भी हमारे एक जो मेंबर है उनकी फैक्ट्री है और काफ़ी बड़ी जगह लगती है इस चीज़ के लिए। बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। उनके जितने मेंबर्स आते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब 12 तारीख को जब 44वां रावण दहन होगा उसके एक दिन पहले मतलब 11 तारीख को हमको ये पूरे पुतले यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा पोलो ग्राउंड पे। और उसके लिए भी हमारी निकाय की एक पूरी टीम लगती है। काफ़ी सालों से हम लोग ये चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसमें हमारे प्रमुख श्री प्रवीण गुप्ता जी, महामंत्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा, ये लोग सब मिल के एक टीम के रूप में पहले पेपर वर्क करते, पेपर वर्क के अनुसार फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। हालांकि लोगों को लगता है कि वहाँ रावण पहुँच गया, रावण दहन हो गया, लेकिन उसके पीछे लगभग 1 महीने की जो मेहनत होती है, हम लोग सब अपना काम धंधा सब छोड़ के ये व्यवस्था करते हैं। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग पर हुए गैंग रेप मामले डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने बड़ी मांग की है। वडोदरा में नवरात्रि के माहौल के बीच दूसरे नवरात्र पर रात के 12 बजे बाद भाईली में गोरवा की नाबालिग पर 3 लोगों ने दुष्कर्म किया था। इन सभी आरोपियों को पकड़ने में वडोदरा पुलिस को सफलता मिली है। इन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग डभोई विधायक शैलेश मेहता ने की है। વડોદરા માટે ને સમગ્ર ગુજરાત માટે આ શરમજનક ઘટના છે। ભાયલીના ધારાસભ્ય તરીકે આ બનાવને વખોડી કાઢું છું અને જે દુઃખદ બનાવ બન્યો છે એ દીકરી પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે, એના પરિવાર જોડે સહાનુભૂતિ છે અને ખાસ 48 કલાકમાં જ આ 5 આરોપીઓને પકડી પાડવા બદલ હું પોલીસ ખાતાને અભિનંદન આપું છું। શહેર અને જિલ્લાની બંને પોલીસે મળીને 48 કલાક રાત દિવસ મહેનત કરીને આ નરાધમોને પકડી પાડ્યા છે, એટલે વિશેષ અભિનંદન આપવા પડે। પણ આ લોકો પર ફાંસીથી ઓછી સજા ના થાય એના માટે કડકમાં કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ એવી અમારી માંગણી છે। આયોજકો તો હિન્દુ જ હોય, હિન્દુ ધર્મના મહાન આરાધ્યનો આ જે તહેવાર છે ત્યારે જે કોઈ આયોજકો પોતાને હિન્દુ ધર્મ કરતા વિશેષ અલગ રીતે મોડર્ન ગણાવતા હોય તેને માટે આ સબક આપતો પ્રસંગ છે। આવા બનાવો ના બનવા જોઈએ અને તમામ આયોજકોએ પણ કાળજી રાખવી જોઈએ કે પોતાના ગરબામાં કોઈ જેહાદી તત્વ ઘૂસી ના જાય। અમે તો વર્ષોથી કહેતા આવ્યા છે ને અમારી જાહેરાત પછી વડોદરા શહેર જિલ્લામાં અનેક ઠેકાણે તિલક વગર એન્ટ્રી આપવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે, તે જગજાહેર છે અને ગુજરાતમાં પણ અનેક ઠેકાણે આ વસ્તુને આવકારીને અનેક આયોજકો આજે રીતે તિલક કરાવતા થઈ ગયા। અમારી માહિતી પ્રમાણે વિશેષ કોમના યુવાનો છે અને ગુજરાત બહારના યુવાનો હોય એવું લાગી રહ્યું છે। મૂળે તાંડલિયા વિસ્તારમાં અત્યારે રહે છે આ યુવાનો અને એ લોકોને પકડી લેવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ ખાતું જે કંઈ કાયદેસર કાર્યવાહી તો કરશે જ, પણ અમારું પણ સરકાર પર દબાણ રહેશે કે આ લોકોને ફાંસીની સજા મળે। સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાતમાં આવો બનાવ સાંખી ના લેવાય। ગુજરાતનું સ્વાભિમાન, ગુજરાતનું અભિમાન, ગુજરાતની ગરિમાની વાત કરે, સંસ્કારિતાની વાત કરતા હોય ત્યારે ગુજરાતને યુપી બિહાર બનાવવાનો પ્રયત્ન ચાલતો હોય તો કેવી રીતે સાંખી લેવાય? અને ગુજરાતની કોઈ પણ દીકરી આવા બનાવ બને એ સાંખી ના લેવાય। ગુજરાતી તરીકે તમામ ગુજરાતીઓનું લોહી આજે ઉકળી રહ્યું છે ત્યારે આ 5-5ને ફાંસીના માછડે લટકતા જોવા ગુજરાતની તમામ 6.5 કરોડની જનતા આતુર છે।
गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की धूम देखने मिल रही है। इसी बीच प्राचीन गरबा संस्कृति को भी कई जगह जीवंत रखा गया है। गुजरात के कई शहर जिलों में आज भी पारंपरिक और प्राचीन रास गरबा की परंपरा को कायम रखा गया है। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका में गणेशपुरा गांव है, जहां क्षत्रिय राजपूत समुदाय की बेटियों ने राजपूती वेशभूषा पहनकर तलवार रास खेलते हुए नवरात्र में मां अंबा की अनोखे रूप से आराधना की। यहां सालों से राजपूत समुदाय की बहन बेटियां तलवार के साथ रास गरबा करती आई हैं। पाटन के सिद्धपुर तालुका के गणेशपुरा गांव में तीसरे नवरात्र पर ब्रह्माणी माताजी के चौक में क्षत्रिय राजपूत समाज की बेटियों ने ये अनोखा रास प्रदर्शन किया। खूबसूरत राजपूत वेशभूषा पहनकर तलवार रास खेलती हुई ये महिलाएं बेहद अद्भुत दिखाई पड़ी और महिला सशक्तिकरण का उम्दा उदाहरण भी उन्होंने कायम किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा के बेलसर गांव में पटाखे के विस्फोट से दहशत फैल गई। इस हादसे में 2 लोग मारे भी गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेलसर गांव में पटाखे के जत्थे में विस्फोट से तबाही मच गई। इस भीषण धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। क्या हुआ था? गोला बनाने गए थे। गोला बनाने हम गए थे। कौन बुला के ले गया था? वही सब के नाम हमें नहीं पता। आप क्या कौन लड़के थे? क्या नाम है? छोटू घोड़ा कट गया, सब जल गया, छोटू तड़पता है। क्या कर रहे थे वो लोग वहाँ पे? ये तो बताओ बेटा, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बना रहे थे। दिवाली वाला कार्यक्रम ये जो होता है, तो ये लोग यहाँ बनाते हैं सब लोग मिल करके। पहले से भी बनाते थे? पहले भी बनाए थे? पहले भी बनाए थे। अच्छा। आवाज भी बना रहे थे? कौन बुला के ले गया? 15-20 दिन हो गया बनाने। कौन बुला के ले गया था? वही जो बनवाते हैं। क्या नाम है? नाम बताओ। बनाते हैं वो? नाम बताओ बेटा। मुस्ताक और इस्ताक। ये लोग वहाँ गोला बनाते हैं, तो आप यहाँ आए थे बुलाने? नहीं। हाँ। वही बुलाए थे तो ये जाते थे रोज। अच्छा। देखिए, आज दिनांक 7 अक्टूबर को थाना तरबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बेलसर गांव में करीब 1 बजे एक बंद पड़े घर में कुछ लोग बैठकर अवैध रूप से पटाखा बना रहे थे, जिसमें एक विस्फोट हो गया। उसमें कुल 5 लोग के घायल होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घायलों को तत्काल उपचार हेतु CHC भिजवाया गया, जहां से 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिला अस्पताल पहुंचकर उपचार के दौरान 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। शेष का इलाज अभी चल रहा है। मौके पर ही डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है। यहाँ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और थाना तरबगंज पुलिस द्वारा इसमें प्रकरण में जांच की जा रही है और फारूक का ये घर बताया जा रहा है। इस प्रकरण के संबंध में जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को 50 लाख रुपए की कीमत की MD ड्रग्स पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस की अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। 1 सप्ताह के भीतर मंदसौर पुलिस ने 1 करोड़ कीमत की MD ड्रग्स समेत बदमाशों को अपने कब्जे में ले लिया है। नशीले पदार्थ MD ड्रग्स तस्करों के
विरुद्ध जिले की पिपलिया मंडी थाना पुलिस के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में बाइक सवार दोनों बदमाशों से 50 लाख रुपए की कीमत की 500 ग्राम एमडी ड्रग्स और 5 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। कल पुलिस को जो 500 ग्राम एमडी मल्हारगढ़ पुलिस को मिली है, इसमें 2 आरोपी हैं, अंकित माली और एक और व्यक्ति है, दोनों पुलिस की गिरफ्त में। इसमें इनसे जो है 5 किलो डोडा चूरा वो भी जब्त हुआ है, बिना नंबर की मोटरसाइकिल वो भी प्राप्त हुआ है। इसमें इसके अलावा जो इनसे पूछताछ की तो एक और आरोपी जो कि ये दोनों सीतामऊ के हैं, जिससे माल लाना बताया वो भी सीतामऊ का है, रोहित नाम है उसका, रोहित माली, उसको भी आरोपी बनाया गया है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, टेक्निकल एविडेंस भी गैदर किया जा रहा है। इसके संबंध में और भी जो भी आरोपी जो संलिप्त पाए जाएंगे उन सबको बिल्कुल जो है पुलिस इसमें केस में आरोपी बनाएगी। टोटल एक्यूज अभी तक जो है 3 है, जिसमें 2 गिरफ्तार शुदा हैं, एक जिनसे माल लाना बताया गया है उसको भी आरोपी बनाया गया है और जो टोटल मशरूका है 500 ग्राम एमडी है, इसके अलावा 5 किलो डोडा चूरा, एक मोटरसाइकिल है, करीब ये 50 लाख से ऊपर का एमडी है। तो इस तरह से अभी कुछ 4-5 दिन पहले पिपलिया मंडी में भी 400 ग्राम एमडी पकड़ा था, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जिसमें 500 ग्राम एमडी पकड़ा है, 50 लाख से ऊपर का ये, और उससे पहले पिपलिया मंडी की थी तो करीब जो है 90 लाख से ऊपर का पूरा माल अभी तक 1 वीक के अंदर पुलिस को ये प्राप्त हुआ है। गुजरात के भावनगर में दलितों पर हो रहे अत्याचार मुद्दे प्रतीक धरना कर रहे दलित अग्रणी को हिरासत में लिया गया। भावनगर के दलित अग्रणी मनहर राठौड़ ने भावनगर रेंज आईजी कार्यालय के बाहर प्रतीक धरना पर बैठने की कवायद की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर धरना प्रदर्शन रोक दिया। मनहर राठौड़ दलितों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार मुद्दे प्रतीक धरना कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। भावनगर रेंज आईजी कचेरी बार अमे धरना पर प्रतीक धरना पर बैठा छे अनिश्चितकालीन के जे अनुसूचित जाति पर जे अत्याचार अन्याय थाय छे अने ई बाबतने लईने जे भोग बननार पीड़ितो फरियाद करवा जाय छे तो योग्य फरियाद लेवामां नथी आवती अने फरियाद जो लई लेवामां आवे छे तो योग्य कार्यवाही नथी करवामां आवती। एनो ताजो उदाहरणनो दाखलो छे पालीताणामां एक 14 वर्षनी सगीरा पर दुष्कर्मनी घटना बनी। एक घटनाने लई अने त्याना जे कोई तपास अधिकारी छे ए दीकरी भावनगरमां सरटी होस्पिટલમાં दाखल हती अने ए पुलिसवाळा त्यां जईने बनाव स्थळનું पंचनामું કરી આવ્યા तो ભોગ બનનાર પીડિતા જે છે એ હોસ્પિટલ હોય અને આ લોકોએ પંચનામું કઈ રીતના કરી નાખ્યું અને જે આ ઘટનાને આ બનાવને જે સમર્થન આપે છે એ લોકોને પંચ કે સાક્ષીમાં લેતા નથી ને એના નિવેદન નથી લેતા। આવી બાબતોને લઈ આજે અમે प्रतीक धरना पर आईजी कचेरी है, आईजी साहब आ बाबते योग्य करे। गुजरात के पावीजेतपुर में नवनिर्मित पानी की टंकी पानी भरकर टेस्टिंग करते वक्त ही धराशायी हो गई, जिससे टंकी के निर्माण पर सवाल उठे हैं। गुजरात में अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप बड़े पैमाने पर लग रहे हैं, जिसका उम्दा उदाहरण छोटा उदेपुर जिले के पावीजेतपुर में सामने आया है, जहां सटून गांव में जल आपूर्ति विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी पानी भरकर टेस्टिंग के वक्त ही पूरी की पूरी जमींदोज हो गई। जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल संग्रह के लिए ये पानी की टंकी बनवाई गई थी, लेकिन कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं के इस्तेमाल के चलते टंकी पानी भरते ही पत्तों के महल के माफिक गिर पड़ी। इस मामले गांव के अग्रणी रमेश राठवा ने कहा कि पानी की टंकी का निर्माण सरकार के नियमों के तहत नहीं हुआ है और इसलिए ये गिर पड़ी है। टंकी के आसपास में 7 घर भी है। अगर किसी घर पर ये टंकी गिरी होती तो लोगों के क्या हाल होते, ये कल्पना से भी परे है। कौन लगे VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।